जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इडोटेरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग दो प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। तो यह न्यूटन के द्वितीय नियम का परिभाषा है। तो यह बल के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। और जो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का जो व्यंजक होता है एफ बराबर फोर्स, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बल के, जैसे न्यूटन के प्रथम गति नियम से किस क्या मिलता है, तो बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या है। तो प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सत्य है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, यह भी सही बात है। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। नहीं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है एल्युमिनियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा क्या होती है। तो उसके कुल ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ऊर्जा जो होता है दो प्रकार का होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। दो प्रकार का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें से आपका फॉर्मूला भी पूछता है कभी कभी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। और स्थितिज ऊर्जा का पी बराबर एम जी एच होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्स किरण। ठीक है, तो एक्स किरण का खोज रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। इसी के खोज के लिए रॉन्टजन को फिजिक्स में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, और ये प्रत्येक साल दिया जाता है। तो एक्स जो किरणें होती है वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। बल की चुंबकीय जो रेखा होती है कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, गलत है, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होती है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, यह भी गलत है। और बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। तो कथन 1 और 4 सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक का क्या नाम है। तो उस यौगिक का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, सही है। और नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता नहीं, घटा देता है। ऑप्शन नंबर जो कारण जो है गलत है, तो हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या होता है। तो इसका अभिप्राय यह होता है कि जो 10 दिन है ना, यानी 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं आधा नहीं हो जाएगा, इसलिए देखिए दोस्तों, 10 दिन में अगर आधा हो जाएगा मूल मात्रा का, तो अगले 10 दिन में आधा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ 3/4, यानी 20 दिन में। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। परमाणु अविनाशी है,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, नहीं सभी मायनों में समान नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कथन जो है यह सत्य नहीं है। और सभी परमाणुओं से बने पदार्थ सभी परमाणुओं से बने होते हैं, ये सही है। कथन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है यह गलत कह रहा है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही नहीं है। तो क्षार बेस के विषय में सही है पूछ रहा है। तो जो क्षार होता है वह कड़वा होता है, ठीक है, और जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, ठीक है, वह क्षार कहलाता है। और आर्हेनियस के अनुसार अगर परिभाषा देखें तो जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है वह क्षार कहलाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, कुट का प्रयोग करके। एक तरफ जंतु दिया है, एक तरफ उसका संघ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है एस्कैरिस। एस्कैरिस जो होता है ना, एस्कैरिस वह सूत्रकृमि संघ यानी नीमैटोडा पे होता है। तो एस्कैरिस क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। और जो मलेरिया जो परजीवी होता है, मलेरिया परजीवी जो होता है, मलेरिया परजीवी वह प्रोटोजोआ का होता है। तो 2 का 4 हो जाएगा। घरेलू मक्खी जो है, घरेलू मक्खी वह आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। और जो गाय है वह मैमेलिया, ठीक है, स्तनपायी वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। ईथर अगर थोड़ा सा भी अगर हथेली पर पड़ जाए तो ठंडक महसूस होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यह है कि यह वाष्पीकरण होने लगता है। वाष्पीकरण, जैसे घड़े का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण, हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसी तरह ईथर भी क्या होता है, वो वाष्पीकृत होने लगता है, इसलिए वो ठंडक महसूस प्रदान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है मुख से शुरू होती है और छोटी आंत पर जाके समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला क्या है। तो खाद्य जो श्रृंखला है, एक जीव से दूसरे जीव को जो खाद्य यानी भोजन का हस्तांतरण करना, यही खाद्य श्रृंखला कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल में से किस पादप समूह का एक उदाहरण में से में कौन पादप समूह का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि टेरिडोफाइटा जो है यह पादप समूह का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है। सलाइवा का इसमें से लाभ कौन सा नहीं है, क्योंकि निगलने में मदद करती है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है यही अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन के अनुसार यह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। तो कोशिका में भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है यह नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं, सूत्रकणिका के भी नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो था अल्टमैन के द्वारा किया गया था, अल्टमैन के द्वारा किया गया था, अल्टमैन के द्वारा किया गया था। नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था, बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि डेसिमल दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाले युक्ति का नाम बताना है। यानी पहले डेसिमल है, अब उसमें बाइनरी, बाइनरी मतलब 0 और 1। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में 2 ही होता है, 0 और 1। तो डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तित करता है उस युक्ति का नाम है एनकोडर। क्या है, एनकोडर, एनकोडर। और प्रश्न संख्या 20 है कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था, फंक के द्वारा किया गया था 1912 ईस्वी में। ठीक है, विटामिन 1912 में फंक के द्वारा किया गया था विटामिन का खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। बुरुबुदुर का जो मंदिर है इंडोनेशिया में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। प्यूनिक का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो प्यूनिक का युद्ध जो लड़ा गया था रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था, रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था 264 ईसा पूर्व से लेकर 246 ईसा पूर्व के बीच में, 264 टू 146 BC के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राख का साक्ष्य किस पूरा पौराणिक स्थल से मिला है। राख का जो मिला है यह मिला है कुरनूल गुफा से, कुरनूल गुफा से मिला है, कुरनूल गुफा से राख का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा
कि स्थल जो है किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। स्थल का जब खोज हो रहा था तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल मिला था, ठीक है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो जिसको सिंध का टीला, ठीक है, कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को, ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसका खोज 1922 में हुआ था। हड़प्पा खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और अखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। सही नहीं है तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। इस काल में मवेशियों के लिए लड़े जाते थे, सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी और युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। यह गलत है कथन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य प्रशासन में, ठीक है, मौर्य जो शासक थे आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, ठीक है, तो सही बात है। और मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, यह भी सही है। और प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना यानी भेंट दिया करते थे। सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका वैज्ञानिक या महान आदमी कह सकते हैं और एक तरफ उन्होंने क्या किया है, तो विशाख दत्त जो हो जाएंगे वह नाटक से संबंधित है। विशाख दत्त क्या है, एक प्रकार का नाटक है। बराहमिहिर क्या थे, तो बराहमिहिर जो थे खगोल विज्ञान थे, क्या थे, खगोल विज्ञान से संबंधित थे बराहमिहिर, ठीक है। और चरक जो थे, चरक संहिता चिकित्सा से, ठीक है। और ब्रह्म जो गुप्त थे वह गणित से। ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया गया था। तो गैरिसन जो शहर था या सैनिकों की टुकड़ियों को रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर बनाए गए थे या गैरिसन शहर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अकबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज का नाम था जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, और अंतिम गुरु थे, ठीक है। और गुरु नानक जी तो क्या थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। और गुरु गोबिंद सिंह का जो जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H.J. खांडेकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुसंधानों का समर्थन किया था, इनके विरोध में वो रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1920 में नागपुर जो अधिवेशन हुआ था इसमें असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना के बाद महात्मा गांधी ने, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था तीनकटिया कानून के विरुद्ध में। सनई अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारियों ने काकोरी षड्यंत्र के से जुड़े नहीं थे। तो काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था
वह हुआ था दोस्तों 1925 ईस्वी में, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इससे इसमें जो भगत सिंह थे, भगत सिंह नहीं जुड़े हुए थे, भगत सिंह नहीं जुड़े थे, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां जुड़े हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल तो इसके हीरो माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो समानांतर सरकार की स्थापना बलिया, तामलुक और सतारा तीनों जगह किया गया था, तीनों जगह किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो माउंटबेटन योजना जुलाई 1947 में यह देश का विभाजन यानी भारत देश का विभाजन करने के लिए, भारत और पाकिस्तान का में बंटवारा करने के लिए ही यह बना था, माउंटबेटन योजना। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। कौन सा जो सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड नॉर्थ था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से संबंधित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेंटिंक सती प्रथा का उन्मूलन, जबकि लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना जो कार्टा था डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। उसी के शासनकाल में आया था, डलहौजी को माना जाता है, उसी के शासनकाल में भारत में जो शिक्षा का शुरुआत किया गया था, ठीक है। वुड डिस्पैच जो नीति आई थी। प्रस्तावना में जो वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अभिप्राय क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अभिप्राय जो है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है। मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त जो अधिकार है, यह मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है। मौलिक अधिकार वर्तमान में अभी इसकी संख्या 6 है, ठीक है। यह अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट जो अनुच्छेद 112 में है, आर्टिकल जो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है, ठीक है, जो है इसको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव से किस निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से कटौती प्रस्ताव का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची राज्यों और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के बंटवारा से है, सही है। और छठी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण से नहीं। और 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निहरता से संबंधित है। 1 और 3 जो है वह सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। और प्रश्न संख्या जो है 43 कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है। और सभी के सभी कथन जो है यह सही है। और ग्राम सभा यानी मान लीजिए मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधानी का, ठीक है, तो आपकी उम्र जो होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष। लेकिन आप वोट दे सकते हैं 18 वर्ष होते ही आप वोट दे सकते हैं, लेकिन चुनाव 21 वर्ष के होने के बाद ही लड़ेंगे या 21 वर्ष हो जाएंगे तो। चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ गुजरात है, गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 11 है। गुजरात में सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, ठीक है। गुजरात में 11। और कर्नाटक में जो है वह 12 है। बिहार में 16 और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। और उड़ीसा में जो है वह 10 है, उड़ीसा में 10 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है आर्टिकल आपसे पूछ दे तो यह 263 में है, आर्टिकल 273 में है, 263 में है, आर्टिकल 263 में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जनता दल सरकार के द्वारा किया गया था उस समय इसकी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब कानून बना सकती है जब
अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य के सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। और यह जो कभी कानून बनाती है राज्य सूची पर, केंद्र सरकार अनुच्छेद 249 के तहत बनाती है, अनुच्छेद 249 के तहत बनाती है। और निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? तो राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित है, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। सभी के सभी कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं दिया हुआ है, वही आपको बताना है कि मुख्यमंत्री कार्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यही आपका ऑप्शन नंबर जो डी जो है वह सही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं वह राज्य कार्यपालिका के क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते, प्रमुख नहीं होते, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है। तो विधानसभा के संबंध में विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है, यह गलत दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सीतामढ़ी, उत्तर दक्षिण, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा, गया, औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? इंटाकी नेशनल पार्क जो है वह नागालैंड में है। दोस्तों इसमें और जान लेते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं, बिहार में 38 जिले हैं और 38वां जिला जो है अरवल है, अरवल है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी अरवल की 2001 में हुई थी, 2001 में। ठीक है, चलिए इंटाकी नेशनल पार्क जो हो गया नागालैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो वन नीति का जो संशोधन किया गया था भारत में वह 1988 में किया गया था, 1988 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर पर जितना व्यक्ति निवास करता है वही जनसंख्या घनत्व होता है। सबसे ज्यादा भारत बिहार का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार, 10 डिग्री से अंडमान और निकोबार अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में से मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुड्डप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है, कुड्डप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। और विश्व प्रसिद्ध जो कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो है वह कहाँ है? तो हो जाएगा मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय में है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है। और पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं दिया हुआ है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल जो है कोरोमंडल तट जो है नहीं है, केरल जो इसमें कोरोमंडल तट जो हो जाएगा वह तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कितनी, जो मोटाई मिलती है अधिकतम मोटाई वह कहाँ मिलती है, यानी किस राज्य में मिलती है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि काली सिंध, शिप्रा, पर्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। चलिए 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात इसका हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी 1493 फीट। दोनों अगर फीट में पूछे तो 1493 फीट इसकी ऊंचाई है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि अगर सोपा इससे पहले था जो सरस्वती नदी पर, जिसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम और सोडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर हम जानते हैं कि 13 देश अवस्थित है, 13 देश में
आपका कोलंबिया और केनिया अवस्थित है। कोलंबिया और केनिया ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो डक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट लावा प्रवाह से हुआ है। बेसाल्ट लावा प्रवाह से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ऑप्शन है सी लॉ ऑयस्क का उत्पादन सर्वाधिक करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो जैव विविधता सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं। तो आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क बोलते हैं। सीमा शुल्क बोलते हैं, सीमा शुल्क। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीमा शुल्क। और सीमा शुल्क जो है दोस्तों यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर, कर दो प्रकार का, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जो अभी जब जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो राजकोषीय नीति जो है यह वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरसिम्हन समिति एक था, निम्नलिखित में किन सुधारों के लिए बनाया गया था। तो नरसिम्हन समिति जो था यह बैंकिंग संरचना सुधार के लिए लाया गया था, जो 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, लेकिन इसको वैधानिक जो दर्जा मिला वह 1992 ईस्वी में मिला। 1992 में मिला, ये बात याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो यह लगाया गया दोस्तों 3.8%। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक आय पर कितना टैक्स लगेगा। तो 24 लाख से अगर अधिक होगा तो उसमें आपको 30% देना पड़ेगा आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स कटेगा 30% से अधिक। और बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन बिहटा में किया गया है। बिहटा में किया गया है। ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ट्विटर का नया नाम एक्स कर दिया गया है। पहले ट्विटर था, अब एक्स कर दिया गया। इसके नए सीईओ का जो नाम है दोस्तों हो जाएगा लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है। ऑपरेशन कन्विक्शन का जो संबंध है दोस्तों यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या। यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और ओमान का जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया। तो नसीम अल बहर का जो आयोजन किया गया था दोस्तों यह गोवा में किया गया था। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अशोक मंडप कर दिया गया। अशोक मंडप कर दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 2 महिलाओं को, शारदा सिन्हा और निर्मला देवी को। शारदा सिन्हा याद रखिएगा दोस्तों, शारदा सिन्हा और निर्मला देवी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया वह किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र राज्य से है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निजुत मोइना किस राज्य की योजना है। निजुत मोइना जो है या असम राज्य की योजना है। असम राज्य की योजना है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना का आधारशिला रखा गया है। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है। बधावन
तो पिछले सेट में भी देख चुके थे, यह क्वेश्चन आया था, महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में बधावन बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों के पास परमाणु या कितने देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है? तो 9 देशों को बताया गया, 9 देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा और इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों कथन सही दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है दोस्तों कि ये देखिए दोस्तों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आप माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बाई a इंटू बी, इसका फॉर्मूला दोस्तों काट कुट करिएगा ना तो 4 आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सीधे आपको मार देना, अंक कुछ भी रहे 4, इसका फॉर्मूला में ही 4 होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला जब इसको करते हैं तो ऊपर आता है 4ab या नीचे ab रहता है, ab से भी कट जाता है, 4 बचता है। ठीक है। इसमें बताना है आप लोग को, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है दोस्तों कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें त्रिभुज 13 ठो है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5 और 1 अनुपात में है तो क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, तो 1.5 है तो 2.25 और 1 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीधे इसका स्क्वायर करके देख लेना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार 3 व्यापारियों के द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक पर 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपये में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा 15,625, 15,625 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कार 3 व्यापारियों के द्वारा बेचा जाती है, प्रत्येक में 4% की हानि होती है। ठीक है। आपको याद रख लेना है 25 का क्यू कितना होता है? 25 का क्यू 15,625 और घट के आता 24, 1/4 यानी 1/25 हुआ के बाद में 24, 24 का क्यू कितना होता है? 13,824, 13,824 यानी इसके पहले 25 रहा होगा, 25 का क्यू करेंगे तो 15,625। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो दोनों दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, पूछ रहा है ए जो है डी से नाटा है, डी से नाटा है तो यानी डी ऊपर होगा, ए नीचे होगा। ठीक है। परंतु क्या कर रहा है? सी से लंबा है यानी ए के नीचे सी होगा। ठीक है। ये देख लेते हैं पहले। और परंतु ए से लंबा ई है यानी लंबा ए से लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए से लंबा ई और तब आएगा सी और उसमें ई से नाटा है परंतु सी से लंबा है, सी से लंबा है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी बी से नाटा है, डी बी से, तब बी ऊपर हो जाएगा सबसे ऊपर। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि सब दो लंबे व्यक्ति, तब बी और डी, तब बी और डी क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। यदि एक्स वाई और जेड क्रमशः किसी काम को 12, 15 और 18 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर क्या कितने दिन में कर सकते हैं? तो 12, 15, 18, तो ये हो जाएगा 12, 15 और 18, एलसीएम क्या हो जाएगा? 180, ये हो जाएगा 12 से ये 15, ये 12 और ये 10, 15 और 12 27 10 37 यानी 180/37 दिन में टोटल करेगा। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा हो रहा है? 4.32/37, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो उसका मुख जो है किस ओर है? तो उसका मुख जो होगा दोस्तों वह उत्तर की ओर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था, एथेंस यूनान में। ठीक है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो कप का संबंध जो है फुटबॉल से, फुटबॉल से। सबसे लोकप्रिय विश्व में खेल जो है वह फुटबॉल ही है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का नाम यूरो है, यूरो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरो। ठीक है। एन जो है जापान का है, एन कहाँ का है? जापान का। ठीक है। लीरा कहाँ का है? इटली का है, लीरा कहाँ का है? इटली का लीरा है, तुर्की का भी लीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है। राजेंद्र सिंह को 2001 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
और तरुण भारत संघ एक गैर संस्कारी संगठन के अध्यक्ष भी राजेंद्र सिंह रह चुके हैं। ठीक है, 2001 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई थी? अशोक चक्र की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, यह 1952 ईस्वी में हुआ था। 1952 ईस्वी में हुआ था अशोक चक्र की शुरुआत, 1952 ईस्वी में हुआ था। यह पुरस्कार सैनिकों तथा नागरिकों को उनके साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो दिया हुआ वर्ड मीनिंग वह गलत दिया हुआ है, उसका मीनिंग जो है वह गलत दिया हुआ है। तो इसमें है वैरायटी, एग्जेक्टी, गैल्टी और सोसाइटी। तो गैल्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आपका गलत दिया हुआ है। GAIETY होता है। ठीक है, GAIETY। ठीक है, मतलब गैल्टी मतलब क्या होता है? चिंता। वैरायटी मतलब विविधता, एंग्जाइटी मतलब भी चिंता ही होता है। ठीक है, सोसाइटी मतलब समाज। ऑप्शन नंबर सी दिया गलत दिया हुआ है। तो डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। सब्यसाची, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सब्यसाची। तो सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, अर्जुन का। और कृष्ण का पर्यायवाची शब्द वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाल। ठीक है, अर्जुन का हो जाएगा सब्यसाची धनंजय, पार्थ। कौतिकेय, सब्यसाची, कुंती सुत, कपिध्वज, ये सभी क्या है? अर्जुन का है। ठीक है, और विष्णु का तो जानते हैं, गरुड़ ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, नारायण, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति इत्यादि। और महर्षि का संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या होगा। तो महर्षि का संधि विच्छेद महाजो ऋषि हो जाएगा, महाजो ऋषि, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रॉम द फ्लोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच ऑन इज एबिलिटी अ न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो इसका जो सही हो जाएगा इन हो जाएगा, एबिलिटी, इन। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, और दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।